नमस्कार। इस वक्त हम बात करेंगे आसनसोल नगर निगम के 44 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी अमरनाथ चटर्जी जी से। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। आप पिछले कई दिनों से यहाँ इस बाज़ार इलाके में प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और कितने आशान्वित हैं आप? बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है और मैं आशा करता हूँ हमको ही वोट देगा आदमी लोग, हमारा पीछे वाला काम देख के और बाज़ार में अभी तक जो समस्या है उस समस्या को समाधान करने के लिए। लोग कुछ जगहों से ये कहा जा रहा है कि चूँकि आप थोड़ा दूर यहाँ से रहते हैं, इसलिए जो डेली जो एक जनसंपर्क बनने की बात होती है इलाके के पार्षद के साथ, उसमें कुछ दिक्कतें आएंगी, तो इसका क्या जवाब देना, किस तरह से आप इसको हैंडल करेंगे? हम तो 11 बजे से बाज़ार में ही रहता हूँ, 11 बजे से 3 बजे तक, फिर 2 घंटा खाने जाता हूँ, फिर 5 बजे से 9 बजे तक बाज़ार में ही रहता हूँ। कभी महावीर स्थान में रहता हूँ, कभी कॉरपोरेशन में रहता हूँ, कभी इलेक्ट्रिक सप्लाई में ऑफिस में रहता हूँ, कभी मोहन क्लस्टर में बैठता हूँ, कभी घाटी गोली मोड़ में बैठता हूँ। अगर पूछा जाए जो घाटी गोली से जो हमारा विपक्ष बीजेपी का प्रार्थी खड़े हुए हैं, उनका घर का डिस्टेंस और घाटी गोली से मेरा टनल का डिस्टेंस शायद कम ही होगा। जब हमने देखा कि चुनाव की घोषणा से पहले हमने देखा कि किस तरह से आपने बाज़ार का कायाकल्प करने की कोशिश की थी, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो जो लोडिंग अनलोडिंग की बात होती है। तो बोर्ड बनने के बाद या चुनाव के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे प्राथमिकता होगा, हम बाज़ार में घूम के यही देखा है, आदमी लोगों से बात करके यही सुना है, जो बाज़ार में पानी का अभी तक तकलीफ़ है। तो मैं ये वादा करता हूँ बाज़ार का पानी का तकलीफ नहीं रहेगा, 1 नंबर। और 2 नंबर जो निकासी का पानी का गंदगी पानी का जो निकासी का बंदोबस्त है, जिसका बारे में बाज़ार हर साल डूबता है, इसको मैं दूर कर दूंगा ज़रूर एकदम। जैसे ये वैज्ञानिक पद्धति का माध्यम से हो, इसको हम ये काम तो जारी करके कर दूंगा। पिछले कुछ चुनाव में हमने देखा है कि खास करके टीएमसी का कहना है कि खास करके लोकसभा का अगर चुनाव देखें तो आप लोगों ने खास करके भाजपा पे ये आरोप लगाया है, या आपका ये कहना है आप लोगों का कि विकास के नहीं कुछ और मुद्दों पे लोगों को बरगला के मतदान करवाया जाता है। तो इस विषय को आप किस तरह से हैंडल करेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ की जनता के, खास करके 44 नंबर वार्ड की जनता को? 44 नंबर ये जनता को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप लोग निश्चिंत होकर हमको वोट दीजिए। मैं आप लोगों को समस्या का दूर कर दूंगा ज़रूर। ये दोनों समस्या जो आप लोगों को सबसे भारी समस्या है, और दूसरा नंबर है आप लोग निश्चिंत होकर रहिए। जो दूसरा समस्या है पार्किंग का हो, रास्ता का हो, नाली का हो, बत्ती का हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का हो, पेंशन का हो, रूपोश्री का हो, युवश्री का हो, ये सब हम आदमी लोग के पास पहुंचना के बंदोबस्त कर दूंगा। थैंक यू सर। तो ये थे 44 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी अमरनाथ चटर्जी साहब। इनका कहना है कि यहाँ से दूर रहना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी ये हमेशा बाज़ार में ही रहते हैं, बाज़ार के लोगों के साथ इनका सीधा संपर्क बना रहता है, और ये यहाँ से जीतने के बाद यहीं पे हैं सर। আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, দেখুন আমি এর মধ্যে আমাকে বাজারে 10-12 জন বলেছে যে আমার এখানে বসবেন, আমার এখানে অফিস করবেন। যেমন আমি যেখানে বসে আছি এটাও রাকেশ কেডি আমাকে বলেছে পার্মানেন্ট অফিস করার জন্য, মিঠু শর্মা বলেছে আমাকে পার্মানেন্ট অফিস করার জন্য, নাতু শর্মা বলেছে আমাকে পার্টি অফিস করার জন্য পার্মানেন্ট, আমাকে ঘর দিয়েছে। আমাকে পুতুল বলছে যে আমার हम लोग का बस्ती बाज़ार में आप पार्टी ऑफिस करिए, हम लोग घर का बंदोबस्त कर दूंगा। तो हमारा बाज़ार में घर खोजने में और ऑफिस बनाने में हमको कोई तकलीफ़ नहीं है। उसका बावजूद हम लोग का पार्टी ऑफिस बाज़ार का ऊपर तृणमूल का है, बाज़ार का ऊपर ही एकदम जहाँ दासू बैठता है, जो बाज़ार से जहाँ 2 मिनट रास्ता रखता है, वो एकदम हम लोग का तृणमूल का परमानेंट पार्टी ऑफिस है। तो इसलिए हम लोग का कोई इतराज़ नहीं है। पार्टी ऑफिस का हम लोगों को ढूंढने नहीं होगा। और मैं धर्म का राजनीति नहीं करता हूँ, मैं जनता का सेवा का राजनीति करता हूँ। तो हम आदमी को बहकाने के लिए राजनीति नहीं करता हूँ, हम समाज को डेवलपमेंट कराने के लिए राजनीति करता हूँ। अब बीजेपी जो करता है वो आदमी देखता है, इसलिए दिन दिन उन लोगों को से आदमी का मन टूट जाता है। देखिए आप लोग, जो बीजेपी का जो एमपी था वो हम लोग का दल में चला आया, जो बीजेपी का एमएलए कैंडिडेट हुआ था वो सब हम लोग का दल में चला आता है। कुछ दिन पहले शुभेंदु अधिकारी का जो है
वो भी देखिएगा हम लोग के दल में चला आएगा। देखिएगा वो जो हम लोगों को और दूसरा जो पार्षद है, एमएलए है, एमपी है, वो लोग देखिए ममता बनर्जी का साथ घूम रहा है, हमको ले लीजिए, हमको ले लीजिए, दरखास्त भी किया है बहुत आदमी। आसनसोल में रोज़ ज्वाइन करने का मेला चल रहा है, तो आदमी देख लिया जे बीजेपी भारतवर्ष की कोई तरक्की नहीं करने सका, बीजेपी जीडीपी को बढ़ाने नहीं सका, घटा दिया, कोई शिल्पों नहीं करने सका, इसको कंपनी को भी बढ़ाने नहीं सका। जो राजीव गांधी का अमल में हुआ था वही है, नया कोई फैक्ट्री पश्चिम बंगाल में बना नहीं है। सारा भारतवर्ष में सबसे कम पैसा पश्चिम बंगाल में दिया है। हम लोग जब आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बैठा हुआ था, हम लोग जो साफ़ सुथरा का काम किया है, बीजेपी का काउंसिलर जहाँ पर है, आप देखिएगा वो इलाका में उतना साफ़ सुथरा नहीं होता है, क्योंकि वो लोग कॉरपोरेशन नहीं आता है, कॉरपोरेशन जाता नहीं है। ये जो आज हमारा विपक्ष कैंडिडेट है, उन्होंने ये 1 साल में हो चाहे 5 साल में हो, उनको फर्ज बनता था आदमी का लिए जो कॉरपोरेशन जाके कॉरपोरेशन का जो समस्या है, कोरोना का पीरियड में जो समस्या है, उस समस्या ये वार्ड में इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन वो हम लोग कभी नहीं किया है, जनता जानता है ये सब। तो अभी आप सुन रहे थे अमरनाथ चटर्जी साहब को, इनका कहना है कि लोगों का मोह भंग हो चुका है। सिर्फ लोगों का नहीं, भाजपा में जो थे या भाजपा में जो अभी भी हैं उनका भी मोह भंग हो चुका है, और ये सिर्फ समय की बात है कि ये ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी के खेमे में आ जाएंगे। और इनका कहना है कि यहाँ इस इलाके से दूर रहना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हमेशा यहीं पर रहते हैं, यहीं के बाज़ार के लोगों के साथ इनका उठना बैठना होता है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि बाज़ार के लोगों ने इनको ये प्रस्ताव दिया है, बहुत से लोगों ने, 5-6 लोगों ने अभी तक, उनसे ज़्यादा लोगों ने इनको प्रस्ताव दिया है कि उनके यहाँ इनका परमानेंट पार्टी ऑफिस हो, तो जनसंपर्क बनाए रखने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। सर, आसनसोल टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।